सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एज एजुकेशन पर। आज हम राजस्थान इतिहास के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी 500 महत्वपूर्ण जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में दोहराए जा रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1831 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है यहाँ पर एस.सी. कालाइल महोदय के द्वारा। एस.सी. कालाइल महोदय को श्रेय दिया जाता है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के किस स्थल को पूरा पाषाणकालीन किस स्थल से जो पूरा पाषाणकालीन उपकरण है वो मिले हैं? तो वो मिले हैं भानगढ़ से। किससे मिले? भानगढ़ से। और तीसरा प्रश्न इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न में से किस काल से संबंधित है? वो है पूरा मध्य पाषाण काल से। किस काल से? मध्य पाषाण काल से। प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है विराटनगर। किसे कहा जाता है? विराटनगर। ताम्रयुगीन स्थल झाड़ोल है वो कहाँ स्थित है? वो है उदयपुर। कहाँ है? उदयपुर। और अगला जो दे रखा है वो देख रहा, निम्न में से कौन सी एक ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है? सुनहरी एक ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है। सुनहरी ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है। सुनहरी एक लोह युगीन सभ्यता है। सुनहरी एक ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है। तो अगला 7वां प्रश्न जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, 7वां प्रश्न है जाडोल उदयपुर में है और कुड़ारा नागौर में, साबनिया बीकानेर में। इसमें क्या समानता है? ये सभी ताम्र उपकरणों के भंडार है। क्या है? ताम्र उपकरणों के भंडार है। किस ताम्र युगीन सभ्यता से हारपून प्राप्त हुए हैं? वो है मलाह से। किसे? मलाह से। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ये तो सबको पता है, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया गया? तो वो अमलानंद घोष को दिया गया। किसको दिया गया? अमलानंद घोष को दिया गया। ठीक है। और जो आगे प्रश्न है, प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थान की पुनः खोज की शोध की थी? वो की थी 1952 में। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया था? 5 स्तरों में किया गया था। किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा जाता है? कालीबंगा को। निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली थी? वो मिली थी कालीबंगा से। इसमें कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्निवेदिकाएं मिली? 7 मिली। कितनी मिली? 7 मिली थी। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस सभ्यता स्थल पर प्रथम बार हल से जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले थे? सबको पता है हल से जुते हुए खेत कालीबंगा से मिले थे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। क्या आ जाता है? कर दोगे थोड़ा बहुत? या तो ऐसा तो है नहीं कि ऐसे कर दिया तो कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई साहब, सब अपना अपना कर रहे हैं। निम्न में से कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त साक्ष्य नहीं है। कालीबंगा से कुष्ठ रोग के प्रमाण नहीं मिले थे। कालीबंगा से भूकंप के प्राचीन मिले थे, किलोने रेलगाड़ी काशी दर्पण मिले थे, लेकिन कुष्ठ रोग के प्रमाण नहीं मिले थे। कालीबंगा के उत्खनन का कार्य सर्वप्रथम 1953 में किसके नेतृत्व में हुआ था? वो अक्षय कीर्ति व्यास के हुआ था। ऐसे अक्षय, ऐसे आड़, ऐसे सबसे पहले आया था, ऐसे उत्खनन। निम्न में से कौन से प्राचीन स्थल उत्खनन सुमेलित नहीं है? हाड़ नहीं है। विराट से दयाराम संत 8 से अभी हम पढ़ के आए। 8 से कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास। कौन थे? अक्षय कीर्ति व्यास। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? वो है आड़। आड़ को ताम्रवती नगरी कहते हैं। ठीक है। धूलकोट कहाँ स्थित है? आड़ में। धूलकोट आड़ में स्थित है। आड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आड़ सभ्यता को आगाटपुर, ऐसे आड़, ऐसे आगाटपुर, ऐसे अक्षय कीर्तिवास। निम्नलिखित में से किस संस्कृति को बना संस्कृति कहा जाता है? आड़ सभ्यता को बना संस्कृति कहा जाता है। आड़ सभ्यता स्थल के उत्खनन के किस स्तर में तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है? वह चतुर्थ स्तर में तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तो अनाज रखने के लिए बड़ी मर्दबान जिन्हें गोरे बंखोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त होती है? वो आड़ से। किसी में थे? आड़ से हुए थे। अगला प्रश्न है, कौन सी वस्तु है जो
कौन सी वस्तु है जो आहड़ के स्थलों के लिए संबंधित नहीं है? वो चित्रित दूसरे वर्तमान आहड़ से संबंधित नहीं है। निम्न में से आहड़ सभ्यता से प्राप्त अवशेष नहीं है। टोंटीदार घड़ियां वो आहड़ सभ्यता से प्राप्त है नहीं। टोंटीदार घड़ियां वो आहड़ सभ्यता से प्राप्त है नहीं है। गिलुन और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? ये आहड़ से है। गिलुन नदी किस नदी किनारे? गिलुन सभ्यता है वो बनास नदी किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खनन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? ओजियाना एक ही पूरी नहीं की थी। आड़ एच डी सांकलिया बागोर एच मिस्र बेराट एच डी सानी सब चाहिए। पश्चिमात्य सभ्यता किस जिले में स्थित है? ये राजसमंद है। पश्चिमात्य सभ्यता ये नया प्रश्न है। पश्चिमात्य सभ्यता किस जिले में स्थित है? राजसमंद। इनमें से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? गणेश्वर। किसको? गणेश्वर। सीकर जिले के नीम का तानम कातल नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है? ताम्रयुगीन। कौन सा है? ताम्रयुगीन। कौन सा है? ताम्रयुगीन। गणेश सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? आर.सी. अग्रवाल। प्राग ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करती थी वो है गणेश्वर। कौन थी? गणेश्वर। गणेश्वर से प्राप्त मर्दबाण किस प्रकार के हैं? गोरिक मर्दबाण। किस सभ्यता स्थल से कपिस्वरणी मर्दबाण प्राप्त हुआ है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस सभ्यता से? मोस्ट इम्पोर्टेंट मर्दबाण गणेश्वर से। किसे? गणेश्वर से। ठीक है। और अगला है निम्नलिखित में से किस सभ्यता के में मकान व बस्तियों के निर्माण से ईंटों का प्रयोग नहीं होता? किस में नहीं होता? गणेश्वर में नहीं होता। किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है? बालातल उदयपुर में। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? वो है नो है। निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? वो है नो है। और निम्नलिखित में से किस स्थल से भारत की सबसे पुरानी लोहा पट्टी की खोज की गई थी? वो सुनारी। कौन थी? सुनारी। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? झुंझुनू से। कहाँ से हुए? झुंझुनू से हुए। किस सभ्यता स्थल से महिषासुर मंदिनी की मरण मूर्ति प्राप्त हुई? वो नगर टोंक से। शिवी जनपद के सिक्के कहाँ से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए? नगरी से। निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए? नगरी से। चित्तौड़ के निकट स्थित नगरी सभ्यता की खोज किसने की थी? कालाइल मोदी ने। रेड में उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में किया गया? के.एन. पुरी। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था वो था रेड टोंक। कौन था? रेड टोंक। रेड टोंक को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री की विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त होगी? रेड टोंक। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए थे? वो बागौर। पुरातात्विविद नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित निम्नलिखित में से किस पूर्व स्थल के उत्खनन से संबंधित रहे थे? वो रहे थे भाई साहब बेराट से। किसे? बेराट से। भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी और बिज्जू की पहाड़ी राजस्थान किससे बता संबंधित है? बेराट से। और बेराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो ये टॉप 55 प्रश्न थे जो ये टॉप 55 प्रश्न राजस्थान की सभ्यताओं से। आपसे विनती विनती समझ लो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसकी पीडीएफ है इसकी पीडीएफ एच एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी लिंक मैं दे दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में।